हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। आज हम करेंगे बेटा अमलगमेशन ऑफ कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हेडफोन यूज़ करने है सब लोग, कंपलसरी हेडफोन यूज़ करना, लेक्चर और अच्छा समझ में आएगा। तो अमलगमेशन ऑफ कंपनी का जो इंट्रोडक्शन समझा था वीडियो नंबर 1 वो आपने देख लिया अच्छे से। उसके अंदर सब बता दिया, जो वेंडर कंपनी है एंट्री क्या क्या पास करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स फ्रॉम सीए इंटरेस्ट स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट वाला स्टडी मटेरियल से करने जा रहे हैं। तो पहला अपना टारगेट क्या रहेगा, पहले अपन स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कवर करेंगे, बाद में 5 पेपर करेंगे। 5 से 10 ईयर्स में जो जो टफ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो ऑर्डर याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले अपन स्टडी मटेरियल का पूरा क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बेटा स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन होता है रिपीट होता है, नंबर चेंज करके आता है। तो एक भी छोड़ा ना समझना, वही एग्जाम में आएगा, इतना ध्यान देना। अगर जिस प्रॉब्लम को आपने छोड़ दिया वही एग्जाम में आने वाला है, इसीलिए स्टडी मटेरियल का प्रॉब्लम अच्छे से करके जाना। अब क्वेश्चन ये है कि पहला अपन क्या प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग का जो 4 क्वेश्चन है ना वो पीसी के ऊपर है, पीसी कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। पीसी निकालने के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ध्यान देना सर क्या क्या बताएंगे, उसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। लेट अस कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, इसको 2011 पढ़ रहे हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, और नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल। नोट लिखा तो नोट में रहेगा, उसके बारे में डिटेल में। असेट्स में नॉन करंट असेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट असेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश है। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखा है, बोलता है 7.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इंटू करेगा तो 75 लैक्स आएगा, है ना, 3 जीरो ऊपर डाला है ना। और 25,000 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 25 लैक्स आएगा, 3 जीरो ऊपर कॉमन लिखा है। रिजर्व में जनरल रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 14% डिबेंचर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। 9 इंग्लिश पढ़ते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन, वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड ऑन 10 अप्रैल। वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं जिसको। डिबेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स कंपनी बंद हो रही है तो एक्स कंपनी अपना बिजनेस सेल कर दिया वाई को, तो एक्स कंसिडरेशन मांगेंगे ना, जिसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, अरे पैसा। तो डिबेंचर होल्डर ऑफ एक्स के जो डिबेंचर होल्डर है आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड क्या बोलती है, एक्स कंपनी का जो डिबेंचर होल्डर है हम उसको टेक ओवर करेंगे और हम उसको डिस्चार्ज करेंगे अपना डिबेंचर देके। तो मैं नहीं बोलता हूँ, AS14 बोलता है अमलगमेशन, AS14 अमलगमेशन। जब भी आप पीसी कैलकुलेट करते हैं उसमें डिबेंचर होल्डर लोग को क्या देते हैं वो पीसी में काउंट नहीं करने का। फिर से बोलो सर, AS14 बोलता है कि जब भी आप पीसी कैलकुलेट करोगे तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया वही लिखोगे, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को। डिबेंचर होल्डर लोग को क्या दिया वो पीसी में काउंट नहीं आएगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर नहीं है, वो तो आउटसाइडर है। ठीक है, तो ये पीसी में काउंट नहीं करना है। 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज, हम क्या दे रहे हैं उनको, तो 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। इंग्लिश क्या बोला उन लोग ने, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। हम आपको 20% ज़्यादा देंगे, और क्या देंगे, बाय इशूइंग न्यू नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100। ठीक है, तो ये बात तो बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, एक्स का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको 20% हम ज़्यादा देंगे। वाई कंपनी बोलती है हम आपको 20% ज़्यादा देंगे और अपना प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इंट्रिंसिक क्या होता है सर, एक कंपनी का आज का डेट में उसका जैसा जब मार्केट प्राइस नहीं मिलता तो उसका इंट्रिंसिक निकालते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यू फिगर लेके एक एक शेयर का आज का भाव पता लगाते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है ऑल एसेट्स रिवैल्यू माइनस लायबिलिटी, तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो एक शेयर का प्राइस मिलता है, एक शेयर का भाव क्या चल रहा है। तो एक्स का जो एक शेयर का भाव है 20 रुपया, वाई का एक शेयर का भाव है 30 रुपया। ठीक है,
वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर ऑन द बेसिस, ये गोल्डन वर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब हम जो शेयर्स इशू करेंगे ना, इशू शेयर विल इशू शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको जो शेयर देंगे ना वो इंट्रिंसिक के बेस पे देंगे। हाउएवर एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू, बोलता है जब आप एंट्री करेंगे तो पार में करेंगे, एंट्री हम पार में करेंगे। पार मतलब वो सलिया नहीं, पार मतलब फेस वैल्यू पे शो करेंगे। 100 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का जो शेयर रहेगा, नीचे लिखा है वो शेयर की कीमत बेटा जी 10 रुपये है। ईच इक्विटी शेयर ऑफ वाई 10 रुपये का, मतलब वो उसका पार वैल्यू है। आपको बोलता है दम है तो पीसी बता दो, ठीक है, तो पीसी निकालेंगे हम लोग। तो हम यहीं सॉल्व करते हैं आमने सामने, आपको कैलकुलेशन भी समझ जाएगा, ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं जाना है, इधर ही से कैलकुलेट करना चालू करता हूँ। सो ध्यान देना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, जिसको पीसी बोलते हैं, फुल फॉर्म लिख देना, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो पहला बात, हम क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रही है। वाई कंपनी क्या दे रही है, एक्स कंपनी को। वाई कंपनी देखो, वाई लिमिटेड टेक ओवर किया तो वाई कंसिडरेशन देगा ना एक्स को, ठीक है, वाई कंसिडरेशन देगा एक्स को। तो सबसे पहला बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर लोग क्या दिया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या दे रहे हैं, अब वो आते हैं डिटेल में, चुन चुन के पढ़ो, बार बार पढ़ो, बड़ा मजा आता है। तो बोलता है 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज बाय एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। जरा देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, देखो 25 लाख 30 ऊपर है ना बेटा टेरिस में, तो 25 लाख को 20% ज़्यादा देंगे हम लोग। तो एक काम करो, 25 लाख लिखो ना कैल्सियम में सब लोग, 25 लाख लिखो और उसमें 20% ऐड करो। देखो 30 लाख हुआ, मैं रुका हूँ, जल्दी करो। 25 लैक्स में 20% ऐड करो। अरे आपको 20% ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो आपका पैसा कितना पूरा 25 लाख, तो हम आपको 20% ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब 30 लाख देंगे। तो ये रहा 30 लैक्स। समझ में आया कहाँ से लिखा सर ने 30 लाख? सर बताओ ना फिर से कहाँ लिखा। अरे भगवान, अरे 25 लैक्स दिया है ना, ऐसी पेंसिल से लिख रहा हूँ, प्लस 20% उसमें ऐड कर देना, तो आंसर आता है 30 लैक्स। इसका ना प्रेफरेंस शेयर लोग को 30 लाख देंगे। और बोलता है जो प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे आप वाई का, वो 100 रुपया वाला होगा, फेस वैल्यू 100 रुपया होगा। तो 30 लाख डिवाइड बाय 100 कर दो तो आपको प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 30,000। तो सीधा सीधा बोलो, इसका मतलब कैसे लिखेंगे खुल के, 30,000, सुन रहे हो, 30,000 कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, ऑफ रुपीज हाउ मच, 100 ईच। मैं फिर से बोलता हूँ कैसा है बेटा, 30 लाख को, सुन रहे हो बेटा, 30 लाख को 100 से डिवाइड करो तो 30,000 मिलेगा। तो लिखने का स्टाइल 30,000, 15% प्रेफरेंस है, 100 इज 30 लाख। आप बोलेंगे सर 20%, बेटा एक नज़रिया होता है। देखो मैं एक बोलता हूँ, एक एक्स होता है, एक वाई है। एक्स के नज़र में वो प्रीमियम है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं होता है ना। मैं किसी को बोलूँगा ये मेरा वाइफ है, तो दूसरा आदमी भी नहीं बोलेगा ना ये भी मेरा वाइफ है। सबका रिलेशन अलग अलग रहता है। वो बोलेगा मेरा सिस्टर है, एक बोलेगा मेरा मम्मी है, एक बोलेगा मेरा भाभी है, सबका रिलेशन अलग, नज़रिया रहता है। एक्स के नज़र में प्रीमियम है, तो एक्स में 25 लाख था बेटा, तो 25 लैक्स में 20% ऐड किया तो हो गया 30 लैक्स। एक्स के नज़र में प्रीमियम है, वो एक्स के नज़र में प्रीमियम है, वाई के नज़र में वो पार में है। मैं ये बोल रहा हूँ, वाई के नज़र में वो पार में। हमें वाई का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, वाई ने हमें क्या क्या दिया, सुन रहे हैं? तो वाई समझा। तो वापस बोलता हूँ, कैसा क्या कैलकुलेट किया सर ने, 30,000, 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज 30 लाख, ये दिया प्रेफरेंस शेयर लोग को। देखो वाई ने दिया तभी तो एक्स को प्रीमियम नज़र आ रहा है। वाई ने दिया इतना, जब एक्स को शेयर होल्डर लोग को मिला वो बोलता है अरे ये तो 20% ज़्यादा मिला, वही तो लोग बोल रहे हैं एक्स के नज़र में प्रीमियम है, वाई के नज़र में नॉर्मल है। ठीक है, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, सीए हूँ, मुकेश अंबानी नॉर्मल नहीं है, करोड़पति अरबपति लोग हैं, तो मेरा उनका नज़रिया अलग अलग रहेगा ना। मेरा अगर 1,000 रुपये गुम हो जाएगा तो मेरे को टेंशन आएगा, मुकेश अंबानी का 1,000 रुपये क्या 1 लाख रुपये भी गुम हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं गिरता, नज़रिया होता है बेटा।
ठीक है। तो ये प्रेफरेंस शेयर को हम क्या दिया समझ गया, प्रेफरेंस शेयर दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिया। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। हम लोग क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। बात करते हैं, पढ़ो इंग्लिश पढ़ो। बोलता है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, एक्स का जो शेयर्स का भाव चल रहा है 20 रुपये चल रहा है, वाई का 30 रुपये चल रहा है, वाई विल इशू इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक समझाता हूँ, ध्यान दो ना बेटा। देखो एक्स के पास शेयर होल्डर कितना, एक बार देख लो तो 7.5 लाख दिखाई दिया, हाँ सर 7.5 लाख दिख रहा है मुझे। तो ये देखो मैं लिख रहा हूँ 7.5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है, सुन रहे हो, 7.5 लाख शेयर्स है। एक शेयर्स का बाजार में कीमत चल रहा है 20 रुपया, 7.5 लाख हमारे शेयर्स है, एक शेयर का बाजार में रेट चल रहा है 20 रुपया। तो 7.5 लाख इंटू 20 करोगे तो अपना इक्विटी शेयर कैपिटल मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या चल रहा है, 7.5 लाख इंटू 20, तो सामने वाला आपको 30 रुपए का शेयर से देगा। सामने वाला का रेट 30 चल रहा है, क्योंकि देखो इमेजिन करो, सब लोग कैलसी ले लो, 7.5 लाख लिखा इंटू 20 किया तो कितना है बेटा, 15 लाख कुछ आया, 1 करोड़ 50 लाख आया, चेक करो, 1.5 करोड़ आया। तो मुझे 1.5 करोड़ दे दो, 1.5 करोड़। तो बोलते हैं 1.5 करोड़ के बदली में 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ एक शेयर वाई का 30 रुपए का है, तो उसमें शेयर से ढूंढने के लिए आपको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा 1.5 करोड़ को। देखो वापिस समझो, 7.5 लाख इंटू 20 किया तो एक्स का कीमत मिला 1.5 करोड़, सुन रहे हो। लेकिन वाई बोलता है हमारा एक शेयर का कीमत तो 30 रुपया है, उस हिसाब से तो 1.5 करोड़, सोचा ना अपन बैंक में गए 1.5 करोड़ मांगने के लिए, वो बोले 30-30 रुपए का नोट देंगे एक एक, तो कितना नोट दोगे मेरे को, तो डिवाइड बाय 30 करने का। ऐसा करने से ना आपको शेयर्स मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, शेयर्स मिलेगा। तो कितना शेयर आएगा, 1.5 करोड़ डिवाइड बाय 30, इसका मतलब शेयर्स आएगा बेटा जी 5 लाख, कितना आएगा 5 लाख आएगा। नीचे लिख रहा हूँ अभी इसको मैं, ये शेयर सबको समझा कैसे निकाला, इसका मतलब 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ, रुको कंट्रोल, वो बोलता है जब हम पीसी कैलकुलेट करेंगे तो पार में शो करने का, एंट्री में पार में शो करने का, तो एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब इंटू कर दो, तो 5 लाख इंटू 10 कितना होगा 50 लाख, एक जीरो बढ़ जाएगा सर जी। व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन, 5, 6, 7, 8, 80 lakhs इज द परचेज कंसिडरेशन। बोलो समझा, क्वेश्चन नंबर 1 समझा, हमने पीसी कैसे कैलकुलेट किया। अब इसके नीचे एक नोट लिख देंगे कि जो डिबेंचर होल्डर लोग को जो डिबेंचर दे रहे हैं 10% प्रीमियम, वो पीसी में नहीं आता है, कंपलसरी नोट लिख देना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नोट, क्या नोट लिखेंगे, एज पर AS 14 बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ AS 14 बोलता है, डायरेक्टली लिख देता हूँ AS 14 ही, क्या बोलता है AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS 14 अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर, अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को जो पैसा दोगे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पीसी, उसको पीसी में काउंट नहीं करने का, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पीसी, समझ में आ रहा है, बोल मेरे शब्द किसके, AS 14 के, उसको पीसी में काउंट नहीं करने का। सच डिबेंचर को कहाँ शो करेंगे, सच डिबेंचर को वो कंपनी टेक ओवर करेगी और वो लोग देंगे उसके बदले में दूसरा डिबेंचर, तो सच डिबेंचर विल बी टेकन बाय कौन, टेकन बाय वाई लिमिटेड, उसको वाई लिमिटेड लेके जाएगी, एंड देन डिस्चार्ज बाय देम लेटर, बाद में वो लोग डिस्चार्ज कर देंगे। तो फिलहाल मोर द स्टोरी पीसी में नहीं आएगा। फिर से बोलो एक बार, फास्ट रिकॉल करूं, वो लोग बोल रहे थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को प्रीमियम में दे रहे हैं, तो एक्स का नज़र में प्रीमियम सीधा ऐड को 30 लाख दे रहे हैं, मतलब 30 लाख बोलते हैं, हम लोग जो शेयर दे रहे हैं 100 रुपए का दे रहे हैं, तो 30,000 15% प्रेफरेंस शेयर 100 इज 30 लाख। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को प्रेफरेंस शेयर दिया। इक्विटी के बारे में क्या बोले थे, बोलता है इंट्रिंसिक वैल्यू एक्स का 20 रुपया, वाई का 30 रुपया है, तो आप जब 7.5 लाख को 20 से जब इंटू करोगे, सुन रहे हो बेटा, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, 7.5 लाख को जब आप 20 से इंटू करोगे
तो आपको इक्विटी शेयर का कीमत मिलेगा 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। अब ये 1.5 करोड़ हमको दे दे बाबा, तो वाई बोलता है देखो हमारा एक एक शेयर का कीमत 30 रुपया है। कितना रुपया? 30 रुपया। तो उसको 30 से डिवाइड कर दो, हमें शेयर्स मिलेगा भाई साहब। तो चेक कर लो सनम बेवफा। तो 1.5 करोड़ डिवाइड बाय 30, इसका मतलब शेयर्स कितना होगा? 5 लाख शेयर्स होगा। 5 लाख क्या होगा? शेयर्स होगा। वही लिखा सर ने ऊपर, समझा? तो 7.5 लाख इंटू 20 करेंगे तो एक्स का कीमत आएगा, डिवाइड बाय 30 करेगा तो शेयर्स मिलेगा। कितना शेयर वाई इशू करेगी। देखो ये एक पार्ट हो गया, उनका नज़र से हो गया, एक्स का नज़र से हो गया। जब आप इसको डिवाइड, ये एक्स का नज़र से हो गया इतना, जब आप इसको 30 से डिवाइड करोगे तो वाई के नज़र से हो गया। तो वाई बोलता है हमको तो 5 लाख, क्योंकि देखो तेरे नज़र में 1.5 करोड़, मेरे नज़र में क्या रहेगा? 5 लाख शेयर ऑफ 30 करेगा तभी 1.5 करोड़ होगा। देखो नज़रिया अलग अलग। ये एरो का मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ा और अच्छे से बनाओ। मैं ये बोल रहा हूँ 7.5 लाख इंटू 20 का तभी 1.5 करोड़ होता है, लेकिन इसका शेयर 30 रुपए का, तो उस हिसाब से इसका 1.5 करोड़ होने के लिए 5 लाख शेयर्स होगा। 5 लाख, तो वही बोलता है 5 लाख लेके 5 3 से 15 नजरिया होता है। तो कैसा दिखा है मैंने? 7.5 लाख इंटू 20 कर दो डिवाइड बाय 30, क्योंकि उनका जो शेयर है 30 रुपए का है, तो डिवाइड कर दो, उनका नज़र से शेयर्स मिलेगा। इसका मतलब वो अपना 5 लाख शेयर्स देंगे, लेकिन वो बोलता है शेयर पार में शो करने का। किस में शो करने का? पार में। तो 10 से इंटू करेगा। नहीं बोलते थे ना, माँ कसम मैं 30 से इंटू करता था, लेकिन वो बोलते हैं पार में शो करो। हो गया आंसर। और पीसी में डिबेंचर नहीं लेने का। डिबेंचर होल्डर को कुछ दिया वो पीसी में काउंट नहीं करने का। ओके, समझ में आया? ओके, तो इसको फिलहाल इरेज कर देता हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा जी। यस सर। चलो।